दुश्मन भर में निष्प्राण हो गया। ऐसे अकेला अपनी माँ को छोड़कर क्यों चला गया? रुद्र, अब मैं किसे बनाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी, किसे समझाऊंगी? आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल मेरे बच्चे। रुद्र, तू मेरे बेटे का हत्यारा है। तुझे इस पाप का भुगतान करना पड़ेगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा तुझे कृष्ण। तूने एक माँ की गोद को उजाड़ा है। रुद्र, अपने बेटे को देख मां, न्याय कर। मां जगदम्बा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां जगदम्बा, मैं आह्वान कर रही हूँ। देख माँ, अपने लाल का हाल देख। रोद रोद, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। माँ जगदम्बा की जय हो, भवानी माँ की जय हो। जगदम्बा माँ, तूने एक माँ की पुकार को सुनकर अपने बेटे पर करुणा बरसाई। माँ, तूने अपने भक्त की पुकार को सुना और तू यहाँ आ गई। माँ, जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा। रुक जाइए देवकीनंदन। रुद्रमुखी पर प्रहार करने से पहले आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मां जगदम्बा के चरणों देवकीनंदन कृष्ण का प्रणाम अर्पित है। मुझे आपका प्रणाम स्वीकार है देवकीनंदन, परंतु रुद्रमुखी पर प्रहार स्वीकार नहीं। किंतु माता, मेरा उद्देश्य तो धर्म की रक्षा करना है। रुद्रमुखी का वध करके? यह अधर्मी है, अत्याचारी है। इसने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितनी सुहागिन स्त्रियों का अपहरण किया है। मेरी आंखों के सामने भरी राज्यसभा से मेरी माता का अपहरण किया है। फिर भी आप उस पर प्रहार करें, ये मुझे स्वीकार नहीं है देवकीनंदन। माता, यदि ऐसा पापी जीवित रहा तो संसार की स्त्रियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। आप केवल फल देख रहे हैं, किंतु मैं उस वृक्ष को देख रही हूँ जिसका फल रुद्रमुखी है। माता, यदि फल में कीड़े पड़ जाए तो उसे नष्ट करना ही उत्तम होता है। रुद्रमुखी किसी भी स्थिति में आपकी कृपा का अधिकारी नहीं है। मेरी कृपा का अधिकारी रुद्रमुखी नहीं है, उसकी माता ललिता है। बात वर्षों पहले की है, जब इस अभागी ललिता ने 10 संतानों को जन्म दिया था, किंतु पितृदोष के कारण इसकी कोई भी संतान जीवित नहीं बची। एक नारी के लिए उसकी गोद संतानहीन हो, उससे बड़ा दुख इस संसार में और कुछ नहीं हो सकता है। तब इस दुखियारी ललिता ने 21 वर्षों तक मेरी तपस्या की। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा का कोई भी वरदान मांग लो पुत्री। मेरी मैया, मुझे एक ऐसे पुत्र की माता होने का सौभाग्य दीजिए
जिसे देखकर मैं इस संसार से विदा पाऊं। तथास्तु। रुद्रमुखी के जन्म के कुछ समय बाद ही इसके पिता को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। ललिता अकेली हो गई थी। अपार कष्ट सहन करके भी उसने अपने पुत्र का लालन पालन किया, क्योंकि इसका यह पुत्र मेरे वरदान का फल है। इसीलिए मुझे इसके पुत्र की मृत्यु स्वीकार नहीं है। किंतु इसकी मनसा घिनौनी है माता। अमरता पाने की चाह में इसने मेरी माता सहित अनगिनत सुहागनिक स्त्रियों का अपहरण किया। यह क्षमा योग्य नहीं है माता। मैं जानती हूँ, तब क्यों इसकी रक्षा कर रही हैं? जिससे किसी की भी तपस्या कलंकित ना हो और तपस्या पर से किसी का भी विश्वास ना उठ पाए। मुझे ये बात स्वीकार है माता। तब इससे कहिए ये सभी सुहागिन स्त्रियों को क्षमा याचना के साथ सम्मान पूर्वक लौटा दे। मैं वचन देता हूँ इसका वध नहीं करूंगा माता। देवकी नंदन सही कह रहे रुद्रमुखी। अपने स्वार्थ का त्याग कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ बेटा रुद्र, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अमरता के विचार को त्याग दो, लौटा दो सबको। माँ जगदम्बा की कृपा ही तुझे अमरता तक पहुंचा देगी। नहीं, मैं नहीं लौटाऊंगा। किसी स्थिति में नहीं लौटाऊंगा। मुझे अमर होना है, अमर। मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा। सावधान देवकी नंदन। रुद्रमुखी पर प्रहार करने से पहले आपको मेरे प्रहार सहन करने होंगे। मैं अपनी मैया से बहुत स्नेह करता हूँ माता। और आप तो जगदम्बा हैं। मैं आप पे प्रहार नहीं करूंगा। यदि आपको मुझे प्रहार करना है तो कीजिए प्रहार। यही खड़ा हूं मैं, उठाइए अस्त्र। देवकी नंदन, ऐसा करना युद्ध से भागना है, और मैं युद्ध में बिना परास्त हुए आपको रुद्रमुखी पर प्रहार नहीं करने दूंगी। इसलिए सोच लीजिए, कहीं ऐसा कहकर आप अपना कोई वचन तो नहीं तोड़ रहे। कुछ तो बोलो मैया, किसने आपके मन को भयभीत करके रखा है? नहीं जानती लल्ला, किसी अज्ञात आशंका ने मन को विचलित करके रखा है। दिन रात हृदय कांपता है, किसी अनहोनी का भय सताता है। मैया, जब तक आपका लल्ला आपके पास है, आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी आशंका शंका अपने मन से निकाल दो। ऐसा नहीं है लल्ला, मुझे वचन दे। मेरे प्राणों पर कभी भी संकट आएगा तो तू हमेशा मेरी रक्षा करेगा। अपने प्राण देकर भी करूंगा भैया। प्राण देने की बात मत करो लल्ला, तुझे देखकर ही तो जीवित हूं मैं। यदि युद्ध करना ही आपकी अभिलाषा है माता, तो मैया की रक्षा के लिए मैं आपसे युद्ध लड़ूंगा। सारंग। ओहो, तो अमावस्या की शुभ काली रात का शुभ आरंभ हो गया। मेरी अमृता की वो शुभ घड़ी आ गई।
आज अमावस्या की शुभ रात है। आज मैं जगदम्बा को एक सुहागन राजकन्या और 100 साधारण सुहागिनों की भेंट चढ़ाकर सदा सदा के लिए मैं अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। दया करो तपस्वी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ओम रुद्रमुखी ज्वाला। रुद्रमुखी कहाँ गया? दुष्ट पापी, अभी भी समय है, जाकर श्री कृष्ण से क्षमा मांग ले। मेरा लल्ला बहुत ही दयालु, वो तुझे क्षमा कर देगा। सुहागन देव की माँ दुर्गा के हाथों तेरे लल्ला का भयंकर अंत होगा और तू बनेगी मेरी ममता का वरदान। माता, सुहागन राजकन्या की भेंट स्वीकार करे और मेरी मनोकामनाएं संपूर्ण करे। लल्ला, लल्ला रक्षा करो, लल्ला रक्षा करो, लल्ला रक्षा करो, लल्ला 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 लल्ला। ओम रुद्रमुखी ज्वालाय, ओम रुद्रमुखी ज्वालाय। तो फिर आ गई माँ मेरे अनुष्ठान में बाधा डालने। बाधा डालने नहीं आई हूँ रुद्र, विध्वंस को रोकने आई हूँ। तुझे समझाने आई हूँ पुत्र कि ये पागलपन छोड़ दे, अन्यथा कृष्ण के प्रकोप से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। देवकी किसी साधारण मनुष्य की माता नहीं है रुद्र। माँ, देवकी की भेंट चढ़ाकर मैं असाधारण मनुष्य हो जाऊंगा, जिसे ना कोई मार सकेगा, ना काट सकेगा, ना मिटा सकेगा, ना डुबा सकेगा। माँ, जब मैं अमर हो जाऊंगा तब तुझे जीवन रक्षा के लिए दुर्गा माँ की आवश्यकता नहीं होगी माँ। इसलिए देवकी की भेंट चढ़ाना अनिवार्य है। दे दे माँ, मुझे मेरा कार्य करने दे माँ, दे दे। श्रीफल मुझे दे दे माँ, ला श्रीफल दे दे माँ। नहीं, रुद्र। रुद्र, माँ दे दे माँ। मैं तुझे ये पाप नहीं करने दूंगी। रुद्र, कृष्ण तुझे नहीं छोड़ेगा
और मैं अपनी आंखों के सामने तुझे कृष्ण के हाथों मरते नहीं देख सकती। रुद्र मेरी बात मान ले, मैं माता से तुझे अमरता का वरदान दिलवाऊंगी। रुद्र ऐसा अधर्म मत कर। दे दे माँ। नहीं रुद्र, मैं तुझे अधर्म नहीं करने दूंगी। शिरपो दे दे मुझे। माँ जगदम्बा, मेरे पुत्र को क्षमा। जाइए देवकीनंदन, उस अधर्मी रुद्रमुखी को दंडित करके संसार में न्याय स्थापित कीजिए। स्वार्थ के अधीन होकर जो प्राणी संसार के धर्म और संबंध को भूल जाए, उसे इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। बच्चे को जन्म देने वाली माँ केवल माँ नहीं, संसार का धर्म होती है। जाइए, धर्म की रक्षा कीजिए देवकीनंदन। जय माँ जगदम्बे। मैं अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। ओम रुद्रमुखी ज्वाला। कृष्ण, मेरे अनुष्ठान में बाधा मत डाल। मैं तेरा विनाश करूंगा, समूल विनाश। क्षमा, क्षमा कृष्ण, क्षमा। तू क्षमा योग्य नहीं है अधर्मी। मैं तेरे हर पाप को क्षमा कर सकता था, परंतु तेरी माता का वध मुझे स्वीकार नहीं है। अहंकार में अंधे होके तूने अपनी उस माता की हत्या की है जिससे तुझे हर कष्ट में पाल पोष के बड़ा किया था, इस योग्य बनाया था। मैं देवकीनंदन कृष्ण तुझे श्राप देता हूं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तू मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेगा और हर जन्म में केवल कष्ट ही कष्ट भोगेगा। हाँ! माँ जगदम्बा की जय हो। 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 लल्ला, तूने अपने वचन की रक्षा कर ली।